Hey classmate, welcome in the session. Today we are going to solve the world problem of measurement of angle. ये हमारा तीसरा लेक्चर है. तीसरे के साथ साथ ये आखिरी लेक्चर भी होने वाला है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल के अंदर. आज हम क्या करने वाले हैं, हम आज वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो भी हमने पढ़ी हुई है. क्या पढ़ी हुई है हमने पढ़ा रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं. फिर हमने कल लास्ट में जो थ्योरम पढ़ी थी सर्कल के ऊपर कि थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ठीक है, उसको आज हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, देखेंगे कैसे सॉल्व होता है. फिर उसके पहले जो सबसे पहले अभी हम शुरुआत करेंगे वो करेंगे किससे, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल. ये क्या होता है, इसके अंदर एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, सेक्साडेसिमल. इसके अंदर क्या आता है, बेसिकली हम पढ़ तो चुके हैं लेकिन ये बताता है क्या कि एक डिग्री के अंदर कितने मिनट है ना, और एक सेकेंड के अंदर कितने एक मिनट के अंदर कितने सेकेंड और एक डिग्री के अंदर कितने मिनट है, ये बताता है. फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या सम यूज़फुल रिजल्ट जो कि होते हैं कि यार जो क्लॉक होती है, घड़ी हमारे पास, उसमें जो कंसिक्यूट डिजिट होते हैं उनके अंदर कितना एंगल बनता है. फिर जो मिनट हैंड होती है, मिनट हैंड उसके अंदर कितना रोटेट जब करती है कितना एंगल डिग्री बनाती है वो, और फिर जो आर हैंड होती है वो कितने डिग्री एंगल बनाती है. ये सब अभी हम पढ़ेंगे. फिर उसके बाद हम जाएंगे किसमें, वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. 13 हमारे पास वर्ल्ड प्रॉब्लम है जो कि हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे बोर्ड पे आज ही के लेक्चर में. वो आपको जितने भी टाइप की आपके सिलेबस के अंदर मेजरमेंट ऑफ एंगल में जितने भी वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं वो सॉल्व करने में क्या मदद करेंगे. अगर आपने 13 एक बार अच्छे से पढ़ ली फिर उसके बाद जितनी भी वर्ल्ड प्रॉब्लम आएंगी वो आप सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को. जो हमारे पास पहला होने वाला है ये हमारे ऊपर होना है क्या, सेक्साडेसिमल सिस्टम. ये क्या होता है, आइए देखते हैं. इसका मतलब ये होता है क्या कि पहला पॉइंट कि एक जो हमारे पास राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें कितने डिग्री एंगल होता है वो हमारे पास होता है कि आपको भी पता है 90 डिग्री होता है. ये तो पता ही होगा. और जो दूसरा पॉइंट वो क्या कहता है कि एक डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं हमारे पास, 60 मिनट होते हैं जो कि हम डैश से डिनोट करते हैं. और थर्ड पॉइंट हमारे पास रहेगा कि एक मिनट के अंदर हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, तो कितने सेकंड, 60 सेकंड होते हैं. ये चीज़ बतानी थी आपको. हालांकि हम आपको पहले ही बता चुके थे लेकिन ये किसके अंदर आता था ये हमने नहीं बताया था. ठीक है, सेक्साडेसिमल के अंदर आता है. अब जो हम देखने जा रहे हैं वो देख लें. हमारे पास क्या है, यहीं पे लिख दें, नहीं सब दूसरे पॉइंट में लिख देंगे, सम यूजफुल रिजल्ट. यस, सम यूजफुल रिजल्ट्स. एक्चुअली ये बताता क्या है कि हमें ये इस चीज़ से हमें ये पता चल जाएगा कि जो क्लॉक होती है, एक्चुअली क्लॉक का कंसिक्यूटिंग डिजिट का मतलब क्या है. कंसिक्यूट डिजिट का मतलब, एक्चुअली कंसिक्यूट डिजिट का हमारे पास मतलब सिंपल सा ये होता है, अगर हम 2 की टेबल में जाएं तो क्या होता है, 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है एंड सो ऑन. ये चलता है. लेकिन ये जो एक के बाद एक टर्म आ रहे हैं, एक के बाद एक डिजिट आ रहे हैं, इसका मतलब होता है कंसिक्यूटिव डिजिट. अगर हम 1 से काउंटिंग शुरुआत करें तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ये जो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि एक के बाद एक डिजिट आ रही है, स्पेसिफिक डिजिट होती है ना. जब एक के बाद एक टर्म आए वो हम क्या कर देंगे, कंसिक्यूटिव डिजिट बताती है. अब सिंपल से रहेगा. फिर अगर हम बात करें क्या कि कंसिक्यूटिव डिजिट, ये हमारे पास बन गई क्लॉक. यहाँ पे होता है हमारे पास 12, यहाँ होता है 1, यहाँ पे 2 3. तो जब इनके बीच में यहाँ पे हमारे पास होती है बीच में सेंटर, तो ये कंसिक्यूटिव डिजिट में बीच में एंगल कितना होता है, तो कंसिक्यूटिव डिजिट के बीच में हमारे पास एंगल कितना होता है, 30 डिग्री का एंगल होता है. ये बताना था आपको, 30 डिग्री का. अब अगर यहाँ पे हम 4 लें, यहाँ 5 लें, 6 तो यहाँ होता है. अब यहाँ पे मत जाए कि यहाँ पे गैप ज़्यादा हुआ, वो तो हमने अभी बनाया हुआ है, बन भी सकता है सीधा उल्टा, लेकिन जो मतलब है बताने का वो समझिए कि 2 कंसिक्यूटिव कोई सी भी सर्कल क्लॉक के अंदर
कॉन्जिक्यूटिव डिजिट, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इनके बीच में माना कि हमने 4 हमने ले लिया 4 और यहाँ पे ले लिया हमने 5। अब इनके बीच में एंगल क्या बनेगा, तो इनके बीच में एंगल कितने का बनता है, 30 का बनता है। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, द एंगल बिटवीन टू कंजिकेटिव, शॉर्ट में लिख दे कंजिकेटिव, लिख दे और कंजिकेटिव डिजिट, एंड द एंगल बिटवीन टू कंजिकेटिव डिजिट इज 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या बताया जाएगा, अब हमें पता है कि एक आर हैंड के बीच में, एक आर हैंड का मतलब जो कि आर वाली सुई जो आर वाला हैंड होता है, मतलब आर वाली सुई जो हम बेसिकली बोलते हैं, और जो छोटी वाली होती है, अगर ये क्लॉक है तो हमारे पास क्या होता है, एक यहाँ पे हमारे पास सेकेंड वाली होती है, फिर एक मिनट वाली होती है, और फिर एक ये होती है छोटी सी, इसको बोलते हैं हैंड। ये आर हैंड ले लिया हमने, ये आर हैंड है और ये हमारा मिनट हैंड है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि जो आर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। माना कि यहाँ पे भी, माना यहाँ पे 5 o'clock है, ये मिनट वाली ये है, ये हमारे पास 5 o'clock है। अब अगर 6 o'clock जब होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे सेंटर जो छोटी वाली है ये मिनट हैंड, ये सॉरी ये आर हैंड हुई और ये मिनट हैंड हुई। ठीक है, अब अगर यहाँ पे 5 था तो अगर हम इसको कंपाइल करें, ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको अगर दो रिजल्ट बनाए तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे कितना आ जाता, पहले यहाँ पे बजा था हमारा 5 o'clock था, छोटी वाली थी, यहाँ पे 6 बजा, यहाँ पे हमारे पास 5 था, यहाँ पे 6 था। ठीक है, अब हम दोनों को देखें तो पहले जो आर हैंड थी हमारे पास वो माना हमने डैश से डिनोट कर दी, और फिर हमारे पास जब दोबारा आई वो हमने इसको पूरी लाइन से डिनोट कर दी। अब अगर पूछा जाए कि अब इनके बीच में जो आर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, वो हमारे पास कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। सिंपल से ये याद रखना था। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले एक बार 5 o'clock वाला हमने लिया, फिर हमने 6 o'clock वाला लिया, फिर हमने दोनों को जब ऐड करा, मतलब हमने इसे समझाने के लिए बता रहे हैं कि हमने 5 o'clock था, फिर 6 o'clock, अब जो दोनों के बीच में हमने कंपाइल किया तो वहाँ से कितने डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री का एंगल बना। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड प्रॉब्लम में जब लास्ट के हम 3 वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उनमें इसी का रोल है। कंजिक्यूटिव डिग्रीज के बीच में कितने का एंगल होता है, आर हैंड के बीच में कितने का एंगल होता है, सॉरी, तो लिखेंगे क्या था, सेकेंड क्या है रहेगा, द आर हैंड rotates, the R hand rotates make the angle कितने का, 30 का, 30 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे मिनट हैंड की बात करें, मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो मिनट हैंड बेसिकली हमारे पास 6 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इसमें समझाने का नहीं रहेगा, बस हमने बता दिया कि जो एंगल बनता है वो कितने का बनाती है, 60 डिग्री का बनाती है। तो यहाँ पे ले लें, द मिनट हैंड रोटेट्स एंड मेक द एंगल 6 डिग्री। इसका बहुत रोल है, किसका, आर हैंड का और मिनट हैंड का। ठीक है, हमने क्या, वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, यहाँ पे आपका स्क्रीन में आपका क्वेश्चन आ जाएगा नी बॉटम साइड, और आपको सॉल्व करना रहेगा। पहले हम सॉल्व करेंगे फिर आप सॉल्व करिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग 15 डिग्री। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कल है, उसकी रेडियस मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, और जो फाइंड करनी है हमें उसके आर्क और सब जो एंगल बन रहा है सेंटर पे। हमने कल थ्योरम बताया, सबटेंडेंट का मतलब शो हो रहा था क्या, थीटा रेडियन के फॉर्म में आ रहा था, बताया हुआ था। तो देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक हमारे पास सर्कल है, हाँ प्रॉपर सर्कल बन गया, हमारे पास एक सर्कल है
और जो इसकी जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर हमारे पास, ठीक है। और जो अब आर क्या होगी, जब एक ये भी 15 है, 15 ये भी होगा। अब जब दो रेडियस सर्कल को टच करेंगी तभी तो वहाँ पे आर्क बनेगी। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे हमारे पास 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो रेडियस कितने मीटर, और सॉरी रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो एंगल जो बन रहा है वो कितना है, 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। और हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, यानी ये लेंथ निकालनी है हमें। तो हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, क्या, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यही तो पढ़ा था। तो हमारे पास थीटा गिवन है 15 डिग्री और रेडियस गिवन है, हमें आर्क की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ से आप आर्क की वैल्यू देखें तो यहाँ पे आर्क की वैल्यू देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा मल्टीप्लाई आर इक्वल टू आर्क, रेडियस थीटा मल्टीप्लाई रेडियस इक्वल टू आर्क। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखें, यहाँ पे थीटा में किस में गिवन है, किसमें गिवन है, डिग्री में गिवन है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना रहेगा, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने कल ही पढ़ा हुआ था, कल ही क्या मतलब कल के लेक्चर में पढ़ा हुआ था, क्या, इसका मल्टीप्लाई करा दे, पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई करा दे किसमें, डिग्री में, ठीक है। अब 15 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करा दी, किसमें कन्वर्ट हो गया हमारा, ये हमारा कन्वर्ट हो गया डिग्री में कन्वर्ट हो गया, और रेडियस हमारे पास सॉरी किसमें कन्वर्ट हो गया, रेडियन में कन्वर्ट, और हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 था, इसको हम कट करेंगे किससे, 5 से कट करें, यहाँ पे जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम्स जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 315, और यहाँ बचेगा 2 जो कि हो जाएगा कितने टाइम, 6 टाइम, ठीक है। फिर हम कट करें 12, और 12 5 यहाँ कितना आएगा, 5 पाई अपॉन 12 रेडियन, यानी जो आर का ही हमारे पास में क्या है, 5 पाई बाई अपॉन 5 पाई अपॉन 12 किसमें, सेंटीमीटर में आएगी, क्योंकि आर किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर या मीटर में। तो हमारे पास रेडियस किस में, सेंटीमीटर में, तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं किया, हमने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, सेंटीमीटर में रहना था, सेंटीमीटर में रेडियस से हमने उसी में छोड़ दिया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द डिग्री ऑफ एन एंगल सबटेंडेंट एट अ सेंटर ऑफ सर्कल 5 डायमीटर, उसकी 50 डायमीटर गिवन है, और बाई आर कितनी गिवन है, 11 सेंटीमीटर गिवन है। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास डायमीटर कितनी है, 50 डायमीटर गिवन है, और लेंथ ऑफ आर कितनी गिवन है, 11। यानी तो सिंपल सा था, हमें क्या करना रहेगा इसमें, जो सेकंड वाला है इसमें भी हमें देखा जाए तो हमें सब कुछ पता है, दो चीज़ गिवन है, एक चीज़ की वैल्यू निकालनी है ना। तो क्या गिवन है हमारे पास डायमीटर की वैल्यू दे, क्वेश्चन की जो हमारे पास डायमीटर गिवन है वो कितनी गिवन है, डायमीटर हमारे पास गिवन है कितनी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमीटर का मतलब हमें तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस का मतलब कितनी जाएगी, रेडियस हमारे पास आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पे कह रहे हैं कि एन आर्क की लेंथ, यानी आर्क की लेंथ, यानी एस गिवन हमारे पास क्या क्या है, आर्क की लेंथ हमारे 11 सेंटीमीटर। अब वो हमसे कह रहे हैं जो हमें थीटा चाहिए, ध्यान समझना, जो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, वो थीटा की वैल्यू हमारे पास किस में गिवन होगी, रेडियन पे गिवन होगी। अब बात ये आती है, जो उसकी वैल्यू है थीटा की वो रेडियन में कब आएगी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो थीटा बराबर होता है हमारे पास एस बाई आर रेडियन, यही तो होता है एस बाई आर रेडियन। तो हम उसकी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, आर की वैल्यू यहाँ पे 11 है अपॉन रेडियस की वैल्यू यहाँ पे 25 है, लेकिन थीटा में किस में चाहिए, थीटा में चाहिए, क्वेश्चन क्या है डिग्री में चाहिए। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करा दें, रेडियन में कितने मल्टीप्लाई करा दें, 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई करा दें, 11 बाई 25 है, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करें, 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई करा दें। अब पाई का, अब हमें क्या, अब हम किस में जाए, ध्यान समझिए, पहला लेक्चर जो हमने बताया था क्या, कि अब जब रेडियन से डिग्री जा रहे होते हैं तो 1/18 1 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करा देते, तो होल टर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हम इसको ऐसे तो सॉल्व छोड़ नहीं सकते, इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली
इसमें हम इस पाई की वैल्यू पुट करेंगे जो कितनी होगी 22/7, तो 7 नीचे जाएगा तो हम उसको ऊपर भेज दें, ठीक किस में कन्वर्ट हो गई भाई, और डिग्री में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ से 5 से कट करें तो 5 बन जाए 5 और 3 टाइम जाएगा तब 36 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 11 से अगर डिवाइड करें इसको तो यह है 2, अब 2 को इसमें डिवाइड कर दें, यानी 11 से 22 को कट किया, यहाँ पे 2 और 2 को 36 में अगर इसका डिवाइड दें तो कितने टाइम चला जाएगा हमारे पास, 18 टाइम चला जाएगा। ठीक है, और 18 से जो होता है हमारे पास 126 बाई 126, एक सेकंड रुकिएगा, जब मैं इसको हाँ तो अभी 1/5, ठीक है, ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया, डिग्री में क्या हुआ कन्वर्ट हो गया, 1/26 126/5। पर लिखने में एक चीज़ पड़ी हुई थी क्या, कि डिग्री तो कभी भी हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में हो ही नहीं सकती। पहला वीडियो तभी कहा था हमने कि आप दोनों वीडियो देख लीजिए तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला वीडियो यहाँ पे आ रहा है क्या कि डिग्री तो हमारी उसकी फॉर्म में होएगा ही नहीं, किसकी फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब हम किस में चेंज करेंगे, हम बताइए किस में चेंज करेंगे, तो हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड दें, तभी जब हर कोई यही कहता है कि अगर सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे तो आपको चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अब हमने पहले वीडियो में इसको 3-4 क्वेश्चन कराए थे आपके कि अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में डिग्री आ जाती है तो कैसे चेंज करते हैं। अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर हमारे 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर 26, यहाँ पर 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आएगा कितना 1। अब हम कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज लिखते हैं, यानी तो पहले 25 लिखेंगे, फिर 25 यहाँ था, यहाँ लिखा क्लॉकवाइज, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे हमारे पास 5। ठीक है, ये आया वहाँ पर इतने डिग्री। अब हमने बताया था हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट कैसे कर देंगे, यहाँ पे 25 डिग्री ये था और 1/5 हमारे पास ये था। लेकिन अब हम क्या करेंगे बताइए, आप अगर सॉफ्ट देखा होगा वीडियो तो आप आसानी से बता सकते हैं। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 60 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब अब हमने यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई कराया, क्यों 60 का मल्टीप्लाई कराया ये आपको अच्छे से पता है क्यों कराया, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में थी। फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें 60 का मल्टीप्लाई करा के, जो कि एक डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, इस वजह से। तो अगर यहाँ से इसको कट करें, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा, 25 डिग्री 12 मिनट, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम उसको दोबारा रिकॉल नहीं कराया क्योंकि अभी पहले ही बता चुके हैं आपको कैसे क्या सॉल्व किया था। हमने क्या सॉल्व किया, हमने इसको डिवाइड किया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करना हमने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। ये पहले से फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है डिग्री में, तो हमने अलग करा, लेकिन ये डिग्री की फॉर्म में था, इसमें 60 का मल्टीप्लाई किया, जब 60 का मल्टीप्लाई कराया तो मिनट में चेंज हो गया। ये था सिंपल सा। अब हम थर्ड अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है स्क्रीन में आपके आ गया होगा, ये कहता है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड। यानी कह रहा है एक सर्कल है जिसकी जो डायमीटर है 40 है, लेकिन 40 कोई मतलब नहीं, हमने उसको 20 लेंगे क्योंकि रेडियस हम जानते हैं कहाँ पे पुट करनी हो रहेगी। फिर लेंथ हमारे पास है कॉर्ड की, वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क corresponding to the chord। अब ये क्वेश्चन आप कब देख पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे अगर आपने अगर कल का वीडियो देखा जो कि सर्कल के ऊपर था, याद करिए हमने क्या कराया हुआ था, AOP जो था हमने किसके इक्वल करा दिया था, किसके इक्वल कराया, रेडियस के इक्वल करा दिया था। अगर हम यहाँ से देखें चॉर्ड का क्या मतलब होता है, चॉर्ड का मतलब है मैंने अब सर्कल लिए, ये किन्हीं 2 पॉइंट को टच करने वाली लाइन को हम चॉर्ड करते हैं। यानी अगर एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है, 1 पॉइंट ये है, 2 पॉइंट ये है, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये क्या होगी, कॉर्ड हो गई। अगर यहीं पे क्वेश्चन रहता था, हाँ क्वेश्चन क्या था, इस सर्कल के अंदर सबसे बड़ी
कॉल्ड कौन सी होती है, वो डायमीटर होती है। कैसे होती है, ये यहाँ पर सेंटर है, अब यहाँ से देखा जाए तो लेंथ बढ़ना शुरू हो गई, फिर यहाँ से देखा जाए लेंथ बढ़ना शुरू हो गई, फिर ऐसे करते करते हम डायमीटर से निकालेंगे तो सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, डायमीटर को सबसे बड़ी कॉर्ड कहते हैं। ये था आपका थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए। अब अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लेंथ हमारे पास गिवन है किस चॉल्ड की, वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। ये रही कोई चॉल्ड, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ कहीं सेंटर, और बहुत बड़ी कंपनी, और ये यहाँ से देखिए ये चौड़, और यहाँ पे आएगा कहीं सेंटर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर और चौड़ की लेंथ कितनी, चौड़ की लेंथ वहाँ पर ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और रेडियस हमने क्या मानी थी, रेडियस डायमीटर गिवन था, तो डायमीटर को हमने कितना ले लिया, 20 ले लिया सेंटीमीटर। डायमीटर 40 था तो हमने 20 ले लिया। लेंथ ऑफ कॉर्ड हमारे पास कितनी है, 20। अगर यहाँ से इसको मिलाएं तो ये भी जो ए ओ बी, ध्यान से देखिएगा, हमने कल की थ्योरम से क्या प्रूफ किया कि जो ए ओ होती है वो इसकी इक्वल होती है, होती कि नहीं होती है, हमने कल के उसमें बताया था। अब यहाँ से ये 20-20 हो गए क्योंकि ये दोनों इक्वल होती है। अगर ध्यान से देखें तो ए ओ इक्वल ए बी होगा, ए ओ इक्वल ए बी ही होगा क्योंकि बोथ आर रेडियस रेडियाई, ये भी 20 होगा। अब यहाँ पे एक चीज और निकल गई क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं। और ध्यान से अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारे पास तीनों साइड इक्वल है 20-20-20। और इक्विलेटरल साइड की जो एंगल होते हैं वो कितना होता है हमारे पास, जो एंगल होता है हमारे पास कितना होता है, 60 होता है। तो यही बताना था, कई छोटे छोटे टर्म्स हैं जो यूज होते हैं। अब इसमें तो हमारे पास देखा जाए तो क्वेश्चन में कहीं थीटा की बात की ही नहीं थी, कहीं बात नहीं की थी, तो यहीं से हम निकाल देंगे हमारे पास कि अगर एंगल की बात करें तो एंगल हमारे पास कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अब वो कह रहा है कि किसकी बात निकाल दें, मतलब क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में कहता है हमें थीटा आर की वैल्यू चाहिए, यानी ओ बी की वैल्यू चाहिए, यानी ये वाली। तो थीटा इक्वल टू कितना होता है, एस अपॉन आर रेडियन, ठीक है। हमारा रेडियस 60 डिग्री में, 60 डिग्री में से हम किस में जाएंगे, रेडियन 60 डिग्री में है। अब हमें रेडियन में जाना है तो किसका मल्टीप्लाई करा दें, पाई बाई 180 का। जब पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना है, पाई बाई 3 रेडियन है कि नहीं, पाई बाई 3 रेडियन में आ गया। अब हम थीटा की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे कितना है, पाई बाई 3, और रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर। उसको वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, जब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराया 20/3 रेडियन। रेडियन को हम फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, हम हमने आप तो यहाँ से फॉर्मूला होता है। तो आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10 और रेडियस की वैल्यू 5 गिवन है, जो कि किसमें, रेडियन में। लेकिन थीटा तो हमारा किसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, डिग्री में, तो उसको चेंज 50 होगा ना, हाँ, तो 0 से 0 कट कर लिया, यहाँ पे कितना आएगा 1/5। पर हमें अब क्वेश्चन क्या रहा है कि हमें डिग्री में चाहिए, तो कितने का मल्टीप्लाई करा दें, हम रेडियन से जाना है तो 180/पाई का, ये हमें किस में आ गया, डिग्री में आ गया। इसको कट किया, कितने टाइम जाएगा, 36 टाइम, और 3 आ गया, 3 फिर 3 6 36 टाइम। इसको अगर हम और सॉल्व करें, पाई की वैल्यू पुट करके 36 11 22 ऊपर 7 चला जाएगा क्योंकि नीचे था तो ऊपर हमने भेज दिया। अब ये डिग्री में चेंज हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से देखें, अगर कट आउट करें, यहाँ पे 11 आ जाएगी, यहाँ पे 12, ठीक है, अपॉन 11 और ऊपर आ जाएगा 54, ठीक है। पर अगर इसको तो हम ऐसे छोड़ सकते नहीं है, एक सेकंड रुकिएगा, 3 टाइम्स जाएगा, हमने क्या किया, 5 3 15 वहाँ पर हमने किया 3 आया, फिर 36 से 22 की वैल्यू पुट की, फिर 11 से कट नहीं किया हमने, 2 से कट किया,
नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, हमने करा क्या यार, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। 36 पाई की वैल्यू पुट करेंगे ना तो 7 ऊपर जाएगा। फिर हम अब इसको हम 2 से कट करते हैं, हमने ऊपर वाला 3 से कट कर दिया, नीचे 2 से, पता नहीं कहाँ पे थे। यहाँ पे अगर इसको हम कट तो हो कहीं नहीं ना, इसको हम चाहें तो 2 से नहीं 2 से कट कर दें तो ये 11 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया 1 टाइम, यहाँ पे 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 18। अब 18 7 जब फिर हमारे पास कितना होता जाए, तो 18 7 जब होता है 126/11 डिग्री। ठीक है, अब फिर वही टर्म आ रही है हमारे पास क्या कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में बन रहा है, लेकिन फ्रैक्शन की फॉर्म में तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसको किस में चेंज करेंगे, हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर स्प्लिट करेंगे, फिर हमारे पास अलग करेंगे, फिर मिनट में चेंज करेंगे, फिर हो सकता है कि सेकंड में भी चेंज करें। तो देखते हैं कैसे इसको अगर हम चेंज करेंगे, कैसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें, डिवाइड दें, तो हम डिवाइड करेंगे हमारे पास तो हो जाएगा क्या 1 1 16, फिर हमारे ख्याल से 1 फिर 5, यही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लॉकवाइज हम जाएंगे, पहले 11 लिखा जाएगा, फिर 5 लिखा जाएगा, फिर 11 लिखा जाएगा। इस तरीके से चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पहला वीडियो देखना ज़रूरी है। पहला है, अब अगर आप पहला देख रहे हैं तो फिर दूसरा भी देख लीजिए। इसको कैसे पढ़ेंगे, 11 होल अपॉन 5/11, जो कि हमारे डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अगर इसको देखें तो यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं, या 11 अलग हो जाएगा, 5/11 अलग हो जाएगा, है ना। 11 अलग हो गया, अब 5/11 ये लिखा हुआ है, ये भी डिग्री में। तो हम डिग्री में तो छोड़ेंगे नहीं, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। पर अगर देखें तो कट तो होगा नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 11 डिग्री, यहाँ पे कितना है 300 अपॉन 11 मिनट। यहाँ से हमें क्या, एक सेकंड, जब हमने इसको 11 लिखा, फिर हमने मल्टीप्लाई कराया, फिर ये सही तो है, फिर मिनट में चेंज हो गया। पर हमने क्या देखा कि अभी भी किस में है, मिनट में ही है, मतलब फ्रैक्शन में ही है। इसको अब किस में चेंज करेंगे, हम सेकंड में चेंज करेंगे, यानी फिर से हमें क्या डिवाइड कराना पड़ेगा। 300 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा 22 आ जाएगा, 22/8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर कितने टाइम 7 टाइम जाएगा, है ना, 77/3। फिर क्लॉकवाइज यानी 27 होल अपॉन 3/11 मिनट। फिर हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। जब इसमें स्प्लिट कैसे करते हैं बताई दे, यहाँ पे लिखा 11 डिग्री, फिर 22 मिनट, यानी इसको ये अलग कर लिया, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है उसको अलग कर लिया। पर है तो अभी भी किसमें, ये भी मिनट में ही। पर हमने देखा कि ये तो अब अलग हो चुका है, यानी 11 डिग्री 27 मिनट, लेकिन ये टर्म तो अभी फ्रैक्शन में है। ये है तो मिनट में लेकिन है तो फ्रैक्शन में। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम 60 का मल्टीप्लाई करें। अब ये जो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे कौन वाला होगा, सेकेंड वाला होगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कराएं, अब डिवाइड चला जाएगा। 27 ये लिखा हमारे पास, ये मिनट, और करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 180/11 कट किया 1 टाइम जाएगा, फिर 70 आ जाएगा, यानी 70 अगर आ जाएगा 6 लिख सकते हैं, यानी 16 सेकेंड। ये था क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अप्रॉक्सीमेट जाएगा तो हमने पहले बताया था, पहले वाले लेक्चर में, वीडियो में, लेक्चर में, सेशन में, क्या कि अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं। तो ये था आंसर। ठीक है, अब अगले हम अपना 5th क्वेश्चन की ओर चलें। तो ये थोड़ा सा ग्राफ टाइप समझेंगे, फिगर बना के, है बहुत सारा। कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, कुल मिला के आपको याद रखना है क्या, फॉर्मूला। ठीक है, डिग्री से कैसे रेडियन में चेंज होते हैं, और डिग्री से कैसे रेडियन में चेंज होते हैं, रेडियन से कैसे डिग्री में चेंज होते हैं, और ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, बहुत सारा है, कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। बस ये मैं 5 करा चुके हैं क्वेश्चन, अभी बचे हुए हैं, वो कर जान जाएंगे, आप कर लेंगे। तो आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, यानी जितने क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो आप कर लेंगे इजली से। ठीक है, देखते हैं 5th क्वेश्चन। तो हमारे पास 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हॉर्स इज टाई टू अ पोस्ट बाय अ रोप, यानी एक हॉर्स है वो
किससे बंधा हुआ है, एक रोप से बंधा हुआ है। इफ़ अ हॉर्स मूव along a circular path, always keep the rope is tight and describe 88 meter when it trades out 72 degree at a center. Find the length of rope. Okay. तो यहाँ से देखा जाएगा, फिगर बनाए तो अगर यहाँ कहीं हमारे पास हॉर्स यहाँ होगा, हमारे पास हॉर्स, माना ये हॉर्स है, ठीक है। अब ये रोटेट होना शुरू हुआ, पर लेकिन ये जो रोप है इसको टाइट रख रहा है, ये यहाँ कहीं पहुँचा। तो एंगल की बात करें, एंगल कितना बना रहा है, 72 डिग्री का एंगल बना रहा है, 72 डिग्री का एंगल। और क्या गिवन है हमारे पास कि 88 मीटर व्हेन अ रोप इज टाइट एंड इट डिस्क्राइब 88 मीटर व्हेन इज ट्रेस, यानी वो 88 मीटर बनाता है जब वो कितना एंगल बना रहा होगा, 72। यहाँ पे समझना ये था, इसमें जो ट्रेस वर्ड लिखा है ये आपको आसानी से बता देगा किसकी वैल्यू गिवन है। जब वो 88 डिग्री को जब वो 72 डिग्री को ट्रेस कर रहा होगा तो वहाँ पे कितना मीटर बता रहा है, 88 मीटर। यानी यहाँ पे किसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास, इसकी वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है। जब वो ट्रेस कर, आप खुद ही समझिए ना, जब वो 72 मीटर को ट्रेस कर रहा है, 72 डिग्री को अगर ट्रेस कर रहा है तो वहाँ पे किसकी वैल्यू बनाएगा वो, 88 मीटर, मीटर में गिवन है ना, हाँ मीटर की वैल्यू गिवन है। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ रोप, यानी ये चीज़, यानी कुल मिला के वो रेडियस निकालने को कह रहा है। जाहिर सी बात ये अगर सेंटर अगर पूरा ये कंप्लीट करेगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या एक सर्कल ही तो बना रहा है। देखिए ना ये पूरा जाके ये यहाँ पे एंगल जाके हमारे पास कितना कंप्लीट हो जाएगा, एंगल हमारे पास 360 डिग्री में जाके कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं। पर अगर देखते हैं क्या, हमें रेडियस चाहिए, ठीक है। और उसमें कुछ बोला है क्या, किसी और कोई टर्म नहीं बोला है। फिर हमारे पास थर्ड देखें यहाँ पे एस बाई आर गिवन है, तो हमारे थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है ना, 72। लेकिन 72 तो लिखेंगे नहीं, इसको हम किसमें चेंज करेंगे, रेडियन के फॉर्म में चेंज करेंगे, रेडियन के फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी पाई बाई 180। यहाँ पास आ गया क्या, रेडियन के फॉर्म में आ गया। और एस की वैल्यू, चलिए आर की वैल्यू 88 मीटर गिवन है अपॉन रेडियस, ठीक है। अगर उसको सॉल्व करने जाएँ तो ये 2 से कट करें, नहीं 9 से कट करें तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स, नहीं एक सेकेंड, ये 8 टाइम्स आ जाएगा। और ये हमारे पास कितने टाइम, 20 टाइम आ जाएंगे, यानी 4 टाइम है, 10 टाइम है ना, यानी 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, यानी 2 पाई बाई 5 इक्वल इसके 88 बाई आर के, है ना। आप बस इसको आर को यहाँ भेज दें, क्रॉस मल्टीप्लाई 88 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 5 से 2 से 88 कटा, यहाँ पे 44, यहाँ लिखे दिखाई नहीं दे रहा, यानी कितना 44, यानी आर इक्वल 44 का मल्टीप्लाई करें 5 में तो करा लो, 20 पर 220 है ना, हाँ 220 बाई पाई ये आया। पाई की वैल्यू करके आप खुद सॉल्व कर सकते हो आगे का, हमें तो क्वेश्चन कराने, ये तो आप करिए लो। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 5th क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, उसको देख लें। इफ़ अ आर्क ऑफ अ सेम लेंथ इन अ 2 सर्कल सबटेंडेंट एट अ एंगल ऑफ 60 and 75 डिग्री एट ईच देयर सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मतलब कुल मिला के वो कह रहे हैं कि जो रेशियो किसका, रेडियाई का, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या गिवन, 2 एंगल गिवन है और रेडियाई की वैल्यू, मतलब रेडियाई का रेशियो निकालना है। वहाँ से आर्क की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं आर्क की वैल्यू नहीं गिवन है, वो सिर्फ कह रहा है कि जो आर्क है वो सेम लेंथ की है। तो देख ठीक है, फिर क्वेश्चन करते हो क्या गिवन कह रहा है। क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि हमारे पास, चलो ठीक है, हमने मान लिया एक हमारे पास θ1 इक्वल टू एस बाई आर, वही हमारे पास दूसरी चीज़ है θ2 है, θ2 है वो बेसिकली वो क्या है, एस अपॉन आर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पहले क्या दे रहा है, 60
डिग्री दे रहा है, जबकि हमें किस में चाहिए होगा, रेडियन में चाहिए होगा। एस की वैल्यू सेम है, वहाँ से फिर जो दूसरा थीटा है वो हमारे पास कितना 75 दे रहा है, एस की वैल्यू सेम है। आर की वैल्यू कितनी दे रहा है, आर की वैल्यू नहीं दे रहा, सॉरी, यहाँ पे R1 ये R2, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, इसको हमें रेडियन में चेंज करना रहेगा, इसमें रेडियन में, और रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में चेंज करने के लिए हम करते हैं π/180 से मल्टीप्लाई, यहाँ से रेडियन में चेंज हो गया। एस की वैल्यू सेम है यहाँ पे R1, और दूसरी तरफ क्या है, ये 75 को भी चेंज करना होगा, क्योंकि π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में चेंज हो जाएगा, हमारा रेडियन में चेंज हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, S/R2 के, ठीक है। अब इसको हम कट करें तो ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, यहाँ से 3π, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, यहाँ से अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे आ जाएगा कितना 3π, और यहाँ पे S/R1, और दूसरी तरफ जो कि है क्या, ये अगर 5 से अगर ये 5 से कट करें तो कितने 1 टाइम जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर 1 टाइम कट करेंगे 5 टाइम जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 25 टाइम जाएगा, और यहाँ पे अगर कट करें 36, अगर 3 से कट करें तो 5, नहीं, हाँ सही है, और ये यहाँ पे 12, ठीक है। अगर फिर से देखिए यहाँ पे 3 से जाएगा तो यहाँ पे 3, अगर इसको 5 से कट किया था ना हमने, यहाँ पे 5 से आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 एंड 36, हाँ सही, यानी कितना जाएगा 5/12π = S/R2। अब ध्यान से अगर देखें, यहाँ पे S की वैल्यू सेम है, यहाँ पे S की वैल्यू सेम है, लेकिन हमें चाहिए कि हमें R1 और यहाँ पे सॉरी R2 है, हमें इसका क्या चाहिए, रेशियो चाहिए ना, क्वेश्चन ये तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है। यहाँ से हम R की वैल्यू निकालें, यहाँ से अगर देखें इसकी R की वैल्यू क्या है, R1 वहाँ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो S/π/3, तो 3 का ऊपर भेज दे, ये S है, यहाँ पे 3S आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर फिर वही करें, R2 को वहाँ भेज दें क्रॉस मल्टीप्लाई में, S/5π/12 को ऊपर भेज दें। अगर नहीं, अगर एक ठीक है, हमने ये कर लिया, पर लेकिन अगर हम एक चीज़ ध्यान से देखें, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये ना करके अगर हम क्या करते कि R को वहाँ भेज देते, R2 को वहाँ भेज देते, और R1 को वहाँ भेज देते, और R2 को यहाँ भेज देते, ठीक है। यहाँ पे S की वैल्यू तो इक्वल है ना हमारे पास पहले से ही, तो हम इस S की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते, और इस S की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते, जो कि हमारे पास आसान हो जाता सॉल्व करना। जो कि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास S है, ये वाला S, यहाँ पे हम ये वाला S जो है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस बार R1 को वहाँ भेज देंगे, R1 π/3 हो जाएगा, और यहाँ पे S लिखा रहेगा ऐसे ही। अब इस R2 को हम यहाँ भेज रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराने, तो πr/12, ये किसका हो जाएगा, S के। अब ध्यान से देखिए, ये S और ये S हमारा क्या है, इक्वल है, तो हम इसकी जगह पे ये पुट कर दें, और इसकी जगह में हम ये पुट कर दें, ठीक है ना। जब ये दोनों इक्वल हैं, हम ये कह रहे हैं क्या, अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो ये भी वैल्यू इसकी इक्वल होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे R1 π/3 आ जाएगा, वहाँ पे आएगा πr/2/12, ठीक है। अब हमें इसका रेशियो चाहिए, तो यहाँ से अगर हम देखें R1/R2 क्या आ जाएगा, तो R1/R2 के 3 उधर चला जाएगा, और π/, में आ जाएगा। फिर अगर यहाँ पे लिखें तो R2 यहाँ आ जाएगा, R2 की वैल्यू अगर निकालनी है ना, तो R2 की जगह क्या आ जाएगा, 5π, मतलब 12π/5π। देखें अगर यहाँ से क्या से होगा, अंदर मल्टीप्लाई, बाहर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे R1/R2 किस तरीके से आ जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई करने में चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3π × 5π/12π × पाई से पाई कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ पे कितना आएगा 4, यानी जो वैल्यू आई वो है 5/4। ये था हमारा क्वेश्चन, 5:4, यानी ठीक है। यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ लिख दें क्या, R1/R2 इक्वल हो गया 5/4। ये करना था हमें प्रूफ।
अगर आप ध्यान से समझें तो हमने कुछ नहीं किया हुआ है। अगर हम फिर से बताएं आपको क्या है, क्वेश्चन में दो चीज़ दी हुई थी, एक ये दिया θ1, एक θ1, एक θ2 दिया था। θ2 की वैल्यू दी थी 75 डिग्री और θ1 की वैल्यू दी थी हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, हमारे पास शुरुआत से वही काम है, फर्स्ट लेक्चर से वही काम है, डिग्री से रेडियन, डिग्री से रेडियन जो था और रेडियन से डिग्री था। हमने यहाँ पे थीटा में था तो हमने रेडियन में चेंज किया, ये करके π/180, यहाँ पे π/180 का मल्टीप्लाई करा है बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। फिर हमें क्वेश्चन में हिंट दी हुई थी, वो हिंट क्या थी हमारा आर की वैल्यू जो थी आर्क की वो इक्वल थी। अब इस साइड भी आर की वैल्यू इक्वल है और उस साइड भी आर की वैल्यू इक्वल है, किसकी, आर्क की। आर नहीं कह रहे हम, आर यानी एस की वैल्यू, यहाँ पे भी इक्वल है वहाँ पे भी इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है। तो जब दोनों साइड इक्वल करा के ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है तो क्या ये वैल्यू R1 वाली और ये R2 वाली वैल्यू इक्वल नहीं होंगी? होंगी। तो हमने वही तो किया, एस की, इस एस की जगह ये वाली वैल्यू लिख दी है और इस एस की जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख दी है। ठीक है ना, ये फिर हमने क्या, मैं रेशियो क्वेश्चन कर रहे थे R/R2 की वैल्यू निकालनी थी तो हमने वैल्यू पुट कर दी, वहाँ से आंसर आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया। क्या अंदर अंदर मल्टीप्लाई होता है, बाहर बाहर मल्टीप्लाई होता है, वहाँ से हमें रेशियो मिला 5/4 और ये R1 की वैल्यू 5 आ गई, R2 की वैल्यू 4 आ गई। ये हमारे पास था 5th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, वो क्या है, circumference of a hoop whose radius is 120 centimeter. Find the degree and the angle which is subtended at the center of loop. अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेडियस थी हमारे पास जो कि 7.5 सेंटीमीटर की थी, उसको हमने बेंड किया है, उसको हमने बेंड कर लिया अलोंग अ सर्कमफ्रेंस। अब ध्यान से देखिए, जो आपसे पूछें कि आर्क कहाँ लाई करती है, आर्क हमें कहाँ लाई करती है, तो सेंटर के सर्कल के सर्कमफ्रेंस में लाई करती है। तो अगर यहाँ से पूछ रहा है, अगर जो ये 7.5 कह रहा है वो यहाँ से आर्क की वैल्यू कह रहा है, देख कैसे क्या है कि एक रेडियस थी हमारा, एक कोई वायर था हमारे 7.5 सेंटीमीटर की वायर है, इसको क्या किया, इसको बेंड कर दिया गया। इसको बेंड इसी तरीके से तो बेंड किया गया होगा, अगर यहाँ से इस तरीके से बेंड किया गया है। अब ये कहाँ लाई कर रहा है, सर्कमफ्रेंस के सर्कल में। ये कोई सर्कल है, मान लीजिए सर्कल ये है, वो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेडियस है इसकी ये क्या है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली रेडियस। ठीक है, और ये कह रहा है 7.5, अगर कोई वायर है उसको बेंड किया गया और उसको सर्कमफ्रेंस में रखा गया है, तो यहाँ से हमें क्या जानते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस में ही तो आर्क लाई करता है। मान लीजिए यहाँ से 20 है, पेक हमने ये ली 120 सेंटीमीटर, तो ये आर्क ही तो हुई। ये हमें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो आर्क है हमारे पास यही तो है 7.5 सेंटीमीटर जो कि सर्कमफ्रेंस में। देखो हम क्या सीधे से आपको बताएं, जो आर्क होती है वो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के हिसाब से सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, फ्रेंस से क्या इक्वल है, क्योंकि जो आर्क होती है हमारे पास वो कहाँ लाई करती है, सर्कमफ्रेंस में क्या करती है, लाई करती है। सर्कमफ्रेंस में क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, ये मतलब था बताने का हमारे पास। ये जो आर्क होती है हमारे पास ये सर्कमफ्रेंस में ही क्या होती है, लाइक भाई अगर आर्क कहाँ बनती है, ये सर्कमफ्रेंस में तो ही बनती है। तो क्वेश्चन की क्या कहना चाहता है ये आपको समझना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या पूछा है हमारे पास, क्या कहना चाह रहा है कि किसकी वैल्यू निकालनी है, विच बेंड द सेंटर, फाइंड द डिग्री इन अ एंगल। मैं डिग्री में निकालना है हमको। ठीक है, डिग्री की चीज़ यहाँ से देखा, थीटा इक्वल टू क्या होता है, फिर हमारा भाई थीटा जो S/R, ऐसा हमारे पास आर्क होती है आर, और आर जो होती है वो रेडियस होती है। एस क्या है, आर्क है, और आर क्या है, रेडियस है। ठीक है, अगर एस की वैल्यू देखें तो एस की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर है, 75 नहीं सॉरी 7.5 सेंटीमीटर है, बार बार गलत बोल रहे हैं हम। 7.5 सेंटीमीटर अपॉन 120, ये किस में है, रेडियन में है। इसको मैं किस में चेंज करा, डिग्री में चेंज करा। डिग्री में चेंज करने के किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 180/π का। डिग्री में चेंज करें, ध्यान से देखिए, अगर उसमें फ्रैक्शन में फॉर्म बनी हमारी तो फिर हमें चेंज करना रहेगा। इसको हम 3 से कट करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पे अगर 3 से कट कर, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे अगर एक पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा दें, ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गया। हम इसको पूरे को 3 से डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये कितने टाइम गया, 6 टाइम गया 3 से, ये कितने टाइम गया, 4 टाइम गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अभी किससे चला जाएगा, ये 2 से कट गया 3, यहाँ 20 आ गया।
आप कोई वैल्यू नहीं जा रही। अब 75 और 22 किससे डिवाइड कर 5 से डिवाइड कर दिया, यानी कितने टाइम जाएगा ये जाएगा हमारा 4 टाइम जाएगा। और ये कितने टाइम जाएगा 5 बन जाए 5 25 यानी 15 टाइम जाएगा। आपकी वैल्यू डिवाइड हो रही नहीं हो रही, यानी कितने 15 45, क्योंकि 15 का मल्टीप्लाई हमने 3 से करा दिया 45.4। पाई की वैल्यू रखी हुई है, तो पाई की वैल्यू अब हम नीचे थी पाई, यहाँ पे पाई था, ध्यान से देखो पाई था, तो पाई की वैल्यू पुट कर दें मल्टीप्लाई बाई 7/22/7, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं जाके, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अगर हम कट करें, ये 9 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, यानी पूरा मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यानी पूरा मल्टीप्लाई कराएंगे कितने जाएंगे 35 आ जाएगा, 7 ऊपर 28 और 3 होता है 31, और नीचे आ जाए कितना 88 डिग्री। लेकिन ये क्वेश्चन हम यहीं छोड़ दे रहे हैं, क्यों? ये क्वेश्चन आप सेल्फ अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन कराने हैं। अब ये आप तो सीख ही चुके हैं कि अब डिग्री में जो है ये अब फ्रैक्शन में तो रहेगा नहीं, इसको फर्दर चेंज करेंगे। जो फर्दर आंसर जो आएगा आखिरी में वो क्या आएगा 22 डिग्री 30 मिनट। ये आपको चेंज करना होगा खुद से, ठीक है। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ लिख दें आंसर क्या आ रहा है 22 डिग्री 30 मिनट। इसका हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करा है, मल्टीप्लाई कराने में क्या आया हमारा 31 और 315/88। हाँ 315 क्या है चीज़ है, अलग ही चीज़ का मतलब कि कुछ अलग चीज़ ही कैरी करती हैं। उसमें क्या कहेगा, एक कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे मान लो होगा, वो पूछ लेगा कि मून की डिस्टेंस क्या है। इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन कराएंगे जो मून के बाद मून ही वाला है, उसमें क्या कहेगा हम कि कहाँ पे मून और जो व्यूअर है उसके बीच में, कहाँ डिस्टेंस के बीच में कोई कॉइन रख दें जिससे मून उसको ना दिखे। इस टाइप के 2 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद थर्ड टाइप क्वेश्चन आएगा, वो रहेगा हमारा मिनट के ऊपर, सॉरी मिनट मतलब वो मैंने शुरुआत में बताया था सेक्सकेशन के बाद में सम यूजफुल पॉइंट में बताया हुआ था आपको। क्या बताया था कि वो जो मिनट हैंड आर हैंड होती है उसमें कितने डिग्री होते हैं कितने मिनट होते हैं, उसके भी क्वेश्चन 3 एग्जाम्पल हैं उसके, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं क्या है। जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 360,000 किलोमीटर एंड इट्स डायमीटर सबटेंडेड एंड एंगल, जो उसकी डायमीटर है मून से व्यूअर की जो डायमीटर है वो कितने 31 डिग्री है क्या 31 सॉरी मिनट है, हाँ 31 मिनट। अब ध्यान वही चीज़ है, अब इसको मिनट को हमें किस में चेंज करना होगा डिग्री में, ठीक है। ऑल द आई ऑफ ऑब्जर्वर, जो भी ऑब्जर्वर उसकी आई से, ठीक है। यहाँ के हमने हमारा ये मून है हमारा, ठीक है। मून ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा बना है, ये मून है हमारा, ठीक है। यहाँ पे कहीं ऑब्जर्वर होगा हमारा इस ई पॉइंट में, ठीक है। और क्या कह रहा है, और द डिस्टेंस फ्रॉम द मून, इस जो डिस्टेंस है मून से वो क्या है हमारी, यानी ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 360,000 किलोमीटर। डाटा हमारा किलोमीटर पे गिवन है, तुम इसको चेंज नहीं, किलोमीटर में गिवन है, ठीक है। एंड द डायमीटर सबटेंडेड एंगल 31 मिनट में कह रहा है, मिनट 31 मिनट में गिवन है, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ मून, यानी मून की डायमीटर में निकालनी है ये चीज़ हमें पूछ रहा है। यानी कुल मिलाकर आप समझे होंगे तो वो क्या कहना चाह रहा है, वो हमें आर की वैल्यू निकालने को कह रहा है। क्योंकि ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपको बताएं ये एक सर्कल है, बड़ा सा सर्कल है, यहाँ कहीं मून होगा और यहाँ कहीं ऑब्जर्वर, यहाँ से देखें तो ये चीज़ समझिए आप, मतलब ये मान लिया हमारा सेंटर है, यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और ये कहीं ना कहीं ये डायमीटर होगी। ये अगर सर्कल है सॉरी मून है तो ये कहीं डायमीटर होगी कि नहीं होगी। जब ये डायमीटर है उसी चीज़ का यहाँ पे आप देखें तो ये सर्कल गया, ये मान लीजिए सर्कल है डॉट 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 ये वाला, तो ये क्या आर्क हुई, और ये आर्क को किससे डिनोट कर रहा है डी से, यही डायमीटर पूछ रहा है वो, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जल्दी से
मिनट को किस में चेंज कर लें, यानी कोई थीटा इक्वल कितना होता है, थीटा इक्वल टू होता है हमारा एस अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पे आर के थीटा की वैल्यू क्या कह रहा है, थीटा मिनट में गिवन है हमें, इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। जब डिग्री में चेंज कर लेंगे, जब डिग्री में वैल्यू तो उसको किस में चेंज करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें मिनट को में इसको चेंज करना है, मतलब मिनट से हमें किस में जाना है, मिनट से हमें डिग्री में जाना है। यानी एक मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, यानी एक मिनट में हमारे पास कितने, यहाँ से अगर देखें सिंपल सा कि एक डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो एक मिनट में हमारे पास कितने डिग्री रहेंगे, एक मिनट में हमारे पास इतने डिग्री रहेंगे। तो फिर 31 में कितना रहेगा, 31 में हम डिवाइड करा देंगे 60 का, वहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। डिवाइड करा लिया, कितना डिग्री आया हमारे पास, 31/60 डिग्री आ गया। ठीक है, बात समझ में आई, 31/60 डिग्री आ गया। अब ये डिग्री किसमें, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में अब डिग्री हमारी किस में आ गई, इस चीज़ में आ गई। ठीक है, अब हम इसको अगर चेंज करें, थर्टी वन अपॉन 60 आएगा, उसको हम रेडियन में चेंज करें, रेडियन में चेंज करके किसका पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करा दें, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करा देंगे, किसमें चेंज होगा, रेडियन में। ऐसे यही रहेगा, आर के लिए कितनी गिवन, 360 ये गिवन है। ठीक है, अगर उसको हम उसकी पावर में चेंज कर ले तो कितना आ जाए, 10 × 36 × 10⁴। ठीक है, रेडियन में चेंज कर दें। अगर हम इसको इसी तरीके से अगर रहने दें, क्या अगर हम इसको इस तरीके से रहने दें और इसकी वैल्यू यहाँ भेज दें, 31/60 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाई 36 × 10⁴ इक्वल एस। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक जीरो कम कर दें, यहाँ पे पावर भी एक कम कर दें, क्योंकि जीरो से जीरो कट गया ना, और यहाँ पे 60 का जीरो हटा दें, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब कोई जीरो बचा नहीं, तो यहाँ पे अगर कट कर दें 6 आ जाएगा, और 6 3 18 होता है, यानी 31 पाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इतने रेडियस, इतने आर्क आ गई हमारे पास। यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये कुछ डेसिमल में आ जाएगा। तो एस की वैल्यू क्या आएगी, एस की वैल्यू क्वेश्चन आंसर क्या है 32, ये हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, 0.62 किलोमीटर्स। ध्यान से अगर आप देखें तो हमने कुछ नहीं किया हुआ है। हम उस क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि डायामीटर निकालनी है, कि इसकी मून की डायामीटर निकाली जो ऑब्जर्वर यहाँ ई पॉइंट में खड़ा हुआ है। ध्यान से समझिए आप, अगर ये चीज़ अगर हम इसको अगर इसमें अंदर रखें तो ये ऑब्जर्वर हो गया, जो कि ये है ई पॉइंट, ये वाला ई पॉइंट हमने सेंटर मान लिया, और ये मून है उसको हमने किस में सर्कमफ्रेंस में लाई करा। इसके पहले वाले में बताया था कि आर्क हमेशा कहाँ लाई करती है, सर्कमफ्रेंस में लाई कर रही है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये आर्क ही तो है, देखो बीच में लाई कर रहा है, ये मून हो गया पूरा हमारा, और ये जो लाइन है ये क्या आर्क हो गई। ये डायमीटर किसके इक्वल हो गई, आर्क के इक्वल हो गई। वो हमने अगर यहाँ मार्कर से बनाया, क्योंकि जो डायमीटर है हमारी, डायमीटर किसके इक्वल होगी, हमारी आर्क के इक्वल होगी, एस के इक्वल होगी, जो कि क्या होती है, आर्क होती है, और ये डी क्या है, डायमीटर है। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने यहाँ पुट किया, वहाँ से पता चलेगा कि जो आर्क है वो डायमीटर है। हमने एस, यहाँ पे एस क्या है, यहाँ पे एस ले, यहाँ पे डी ले, डी क्या है हमारे पास, डायमीटर है। तो हमने सॉल्व किया और ये सब आ गया। पहले हमने मिनट को चेंज, 31 को किस में चेंज किया, 31 मिनट में गिवन था, इसको मैं 60 में डिवाइड करके, इसको मैं 60 का डिवाइड दिया, यहाँ से किस में चेंज हो गया, डिग्री में चेंज हो गया। ठीक है, फिर हमने उसको रेडियन में चेंज कर लिया, ये था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमने बताया था क्या कह रहा था, वो उसके बीच में यहाँ कॉइन रख देगा। क्वेश्चन पूछेगा हम कितनी डायमीटर पे, यानी सर्कल के कितनी डायमीटर लें जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यानी जो कॉइन की हम कितनी डायमीटर लें कि जो ऑब्जर्वर की आई से मून दिखना बंद हो जाए। मान लिया हमने यहाँ आएगा कोई कॉइन, तो यहाँ मान लो कॉइन आ गया, अब वहाँ से ऑब्जर्वर जब देखेगा तो उसको मून दिखना बंद हो जाए, क्योंकि कॉइन बीच में आ गया। ये क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कुछ सिलेक्टेड ही क्वेश्चन हैं जो कि इस टाइप के होते हैं।
क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ़ अ एंगुलर डायमीटर ऑफ अ मून इज 30 मिनट, जो एंगुलर डायमीटर है किसका, मून का, वो कितना 30 मिनट है। हाउ फार फ्रॉम द आई अ कॉइन ऑफ अ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर केप्ट टू हाइड द मून। वही चीज़ कि ऑब्जर्वर की कितनी आई की दूरी पे जो कोई कॉइन को रख दे कि जो उसकी डायमीटर है कॉइन की, उसकी वजह से मून दिखना बंद हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन करें तो क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। कि उसको कितना बंद हो जाए, मतलब उसको क्या हो जाए, दिखना बंद हो जाए। यार क्योंकि इसमें क्वेश्चन हमें सॉल्व करने को था। ठीक है, क्वेश्चन अब देखें तो हमारे पास अगर डायमीटर कितनी हो, ठीक है, यानी डायमीटर का डबल, ठीक है करें तो यहाँ से क्वेश्चन के हिसाब से का फिगर बनाए हम, तो ये रहा हमारा मून, यहाँ कहीं रहेगा हमारा ऑब्जर्वर, ये रहा हमारा ऑब्जर्वर। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना है, 30 मिनट में बोला है क्या, एक सेकंड क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ें। इफ़ द आई एंगल 30 मिनट पे है, द डायमीटर ऑफ 2.2, फाइंड द एंगुलर डायमीटर ऑफ मून, यानी मून का डायमीटर हमें निकालना है। जो हमें थीटा गिवन है हमारे पास, वो हमारे पास 30 मिनट पे गिवन है। ठीक है, इसको हमें डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करने क्या है, 30/60 के डिवाइड कर, तो किसमें चेंज हो गया, थीटा हमारा 1/2 आंसर आ जाएगा, जो कि किसमें, मिनट डिग्री में। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वाइन रखने को कह रहा है, क्योंकि क्वाइन कितना हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है जी इसकी क्या, ये रेडियस है। फिर क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ए बी क्या डायमीटर है, ए बी क्या है, डायमीटर है इसकी, आर नहीं, ये डायमीटर है। तो अगर आप ध्यान से समझो क्या कह रहा है, फाइंड द एंगुलर डायमीटर, यानी एंगुलर मून की डायमीटर निकालने को कह रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखो, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर कभी पूरे मून को नहीं देख पाएगा जब उसकी जब ये इसके जो पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का मून का, उसके बीच में आ जाए पूरा। तो अगर यहाँ से देखो तो थीटा की वैल्यू हमने चेंज कर ली किसमें, पाई में। अब बात आती है 2.2 आखिर में है क्या, तो 2.2 क्या है, हमारा डायमीटर है। 2.2 क्या हमारा आर्क है। आर्क किस तरीके से, यहाँ से देखो, अगर हम इसको क्या मान लें, इस चीज़ को मान लें कि ये जो चीज़ है हमारे पास, ये कहाँ लाई कर ली, सर्कल पे लाई कर रही है ये चीज़। ऑब्जर्वर मान लिया हमने ये सेंटर पे, और ये जो कॉइन रखा हुआ है ये यहाँ रखा हुआ कहाँ, सर्कल के सर्कमफ्रेंस में, और यहाँ से कहीं जाके, यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से कहीं जाके आगे मून रखा हुआ है। ये क्या, मून है, और ये हमारे पास कॉइन है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हुई, ये चीज़, ये डायमीटर, ये हमारे पास आर्क हुई कि नहीं हुई, जो कि कितनी की मैंने 2.2, यानी आर्क की वैल्यू हमारे पास 2.2 है। ठीक है, और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे फिर रेडियस क्या होगी, रेडियस ही तो हमें निकालना है। नहीं समझे आप, हमने क्या किया, ये जो कॉइन था उसको मैं सर्कल में रख दिया, जो कि डायमीटर ये है, ये डायमीटर हमने कॉइन के यहाँ पे उठा के रख दिया, उसके पहले वाले में किया था, वहाँ पे मून था। अब वो वहाँ पे जब सर्कल पे मून रखा तो वहाँ पर हमने अब क्या रख दिया, कॉइन रख दिया, जो कि इसकी डायमीटर कितनी की मैंने 2.2। ये जो 2.2 है पूरी लेंगे, क्योंकि 2.2 जो डायमीटर है यहाँ पे, डायमीटर वो आर के इक्वल है। ठीक है, यानी एस के इक्वल है। और जो हमें निकालनी, और बचा क्या हमारे पास, थीटा है ऐसे। तो अब हमें क्वेश्चन से पता ही चल गया हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। क्या निकालना है हमें, रेडियस निकालना। तो ठीक है भाई, तीन ही चीज़ तो होती है, थीटा इक्वल एस अपॉन आर। अब हमें ये पता तो जाहिर सी बात हमें क्या निकालना होगा, रेडियस निकालना होगा। थीटा की वैल्यू अपन ये लेंगे जो कि डिग्री में है 1/2, 2.2 पूरी लेंगे, क्योंकि डायमीटर भाई आधा, मान लो हम आधा थोड़ी ना ले लेंगे, आधा आर्क थोड़ी ना होता है, आर्क तो पूरा होता है ना। तो हमने 2.2 लिया। ठीक है, ये हमने 2.2 लिया। एक सेकेंड, यहाँ पे 2 ऐसा आ जाएगा क्या, आर आ जाएगा, सॉरी
पर लेकिन जो डिग्री में ना हमें रेडियन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हमें डिग्री से रेडियन में जाएंगे, क्या डिग्री से रेडियन जाएंगे ना, पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कराएंगे, जो कि होगा हमारे पास ये, ठीक है, हमें कितना है 360 इक्वल टू 2.2 अपॉन आर, यानी आर को हम वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें 2.2 एज इट इज़ वही रहेगा, पाई नीचे आएगा, 360 ऊपर आ जाएगा, है ना। हाँ बस ठीक है, ये आंसर इतना ही रहने दें। और आंसर इसका एग्जैक्टली आंसर क्या आ रहा है वो देख लें। एग्जैक्टली आंसर आ रहा है बुक में 2.52 सेंटीमीटर, ये रहा आपका आंसर। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमने यहाँ पे कॉइन रख दिया तो हमें दिखना, मून दिखना क्या बंद हो गया, जो कि उसकी डायमीटर में क्या निकल के आई 2.52। ये देखा जाए तो हमारे पास क्या निकल के आया है, रेडियस निकल के आई किसकी, मून की। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, डायमीटर पूछी गई थी क्या, इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ मून टू इतने डिग्री तो फॉर फ्रॉम द कॉइन ऑफ डायमीटर कैन बी केप्ट। हाँ तो हमें रेडियस ही निकालने पूछी, डायमीटर कहते तो हम इसका डबल कर देते। कितना आंसर आ रहा है हमारे पास 252 सेंटीमीटर, यानी 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, अब बच्चे हमारे पास 3 क्वेश्चन, 3 या 4, वो किसके ऊपर रहेंगे, हमारे मिनट के ऊपर रहेंगे, मिनट हैंड आर एन। उसमें थोड़ा सा वर्कआउट थोड़ा सा करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं वो 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं, चलिए। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो किसके ऊपर होगा, मिनट वही कंसेक्यूटिव डिजिट और आर एन में कितने डिग्री होते हैं, यही सब रहेगा। तो अगर हम रिकॉल करा दें अगर आपको हम, तो जो कंसेक्यूटिव डिजिट होती हैं उनमें कितने डिग्री बनता है, तो उनमें 60 डिग्री बनता है, और जो आर एंड होती है वो 60 डिग्री बनाती है, जो मिनट हैंड होती है वो 6 डिग्री बनाती है। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो आप देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी जो मिनट हैंड है हमारे पास वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फॉर डज इट टिप टू मूव इन 40 मिनट। अब ये 40 मिनट का क्या मतलब है, यहाँ पे 40 मिनट का क्या मतलब देखें तो क्वेश्चन क्या है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, जो मिनट हैंड है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फॉर डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कि हमारे पास जो आर है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब वो 40 मिनट में आती है तो कहीं ना कहीं 40 यहीं कहीं होगा। यहाँ पे हमें कितना होता है, यहाँ पे अगर देखें तो 5 यहाँ होता है, फिर 10, 15, 20, 25, यहाँ 30, यहाँ 35। तो ये मिनट हैंड, माना कि मिनट हैंड ये जो हमारी 5 में है, 5 यहाँ पे क्या मिनट है, ठीक है, जो घड़ी में मिनट होते हैं। अब ये यहाँ से मिनट हैंड रोटेट करते करते, यहाँ देखिए जब मिनट हैंड है ये रोटेट करते करते कहाँ 40 मिनट में आ गई। जब ये 40 मिनट में आ जाएगी, यानी यहाँ से शुरू किया इसने, कहाँ पे आई, 40 में। तो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं आर की तो हुई है ना, ध्यान रखो ना, मिनट हैंड है, जब पूरा रोटेट करते करते, ये जब पूरा रोटेट करते करते कहाँ 40 में आ जाएगा, तो यही तो हमारे पास क्या हुआ, आर्क हुआ। तो यानी रेडियस हमारे पास यही चीज़ तो हमें निकालनी है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो ये चीज़ की वैल्यू गिवन नहीं, हमें मिनट गिवन है। ठीक है, अगर यहाँ से हम देखें सिंपल सा हमारे पास क्या 1 मिनट में वही चीज़ आ गई क्या, कि 1 मिनट में हमारे पास क्या, यहाँ लिखे 1 मिनट में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 6 मिनट होते हैं। तो जो क्वेश्चन कह रहा है 40 मिनट में कितने होंगे, तो 40 में 6 का मल्टीप्लाई करा दें, 1 का देके ज़्यादा का पूछ रहा है तो वहाँ पे एक सिंपल से कहते मल्टीप्लाई करा दें, जैसे कितनी आई हमारे पास 24 डिग्री आई। अब इसको हम किस में चेंज कर दें, इसको हम रेडियन में चेंज कर दें। भाई अब देखो हमने क्या किया, हमें ये चीज़ निकालनी थी, आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यही तो हमारे पास वो है मिनट हैंड, तो रेडियस का काम करें। देखो अगर सर्कल घड़ी को अगर हम सर्कल के जैसा करें और जब मिनट हैंड ऐसे अगर रोटेट करें, बीच में पॉइंट है तो पूरे से रोटेट करेगी, 660 कंप्लीट कर देगी, है कि नहीं। तो यहाँ तक हम देखें तो एस की वैल्यू हमें पता नहीं जो कि आर्क है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें रेडियस की वैल्यू पता है। जो मिनट हैंड होगी कहीं ना कहीं वो रेडियस का काम करेगी नहीं करेगी, पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना देगी रोटेट करते करते, 360 डिग्री बना दे। 360 का मतलब होता ही है सर्कल,
उसका वही होता है क्या है, डिग्री। यहाँ पे हमें पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता है क्या कि मेरे पास थीटा की वैल्यू पता है हमें, जो कि किसमें गिवन, सिर्फ 40 में गिवन है। इसको हम रेडियन में चेंज कर, जब डिग्री से यहाँ से हम डिग्री पे किससे जाएंगे, रेडियन में जाएंगे, और उसका हम कितने का मल्टीप्लाई करा देंगे, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए π/18 का मल्टीप्लाई करा देंगे, π/180 का मल्टीप्लाई करा देंगे। यानी इसको 6 से कट करें, 6 4 24, 6 3 18, यानी कितना है 40 और 4 π/3 रेडियन, यानी किसकी वैल्यू आई है, थीटा की वैल्यू आई। अब ठीक है, हम पुट करते हैं। थीटा इक्वल टू क्या होता था, थीटा इक्वल टू हमारे पास h/r होता था, और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 4 π/3 इक्वल टू s/r। आर वैल्यू 1.5 गिवन है, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 5 उधर जाएगा, 6 15 उधर जाएगा, 4 में 15 का 1.5 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना 6 आ जाएगा, 6 π/3, यानी कितना जाएगा 2 पाई, एस इक्वल टू कितना है 2 पाई, एस इक्वल टू कितना है हमारे पास 2 पाई। अब 2 पाई का इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो होगा वो देख लेंगे, इसको कितना आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास कितना 3.4 गिवन है ना। इसको सॉल्व करने में आंसर कितना आ रहा है 6.28 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये रहा हमारे पास आंसर, जो कि एस की वैल्यू। हम आपको बता दें हमने किया क्या, सिंपल था। जो मिनट हैंड होती है, आप ध्यान से देखो, मिनट हैंड जो होती है पूरा रोटेट कर रही है कि इस गोल गोल 360 होगा। मिनट हैंड कहीं ना कहीं रेडियस का काम कर रही है। यहाँ पे अगर 40 डिग्री 40 मिनट क्वेश्चन कह रहा था। जब यहाँ से मान लो मिनट हैंड चालू करेगी रोटेट करने करते, तो यहीं कहीं तो 40 मिनट होता ही नहीं होता, यहाँ 45 हो जाता है। जब यहाँ से रोटेट करते करते आएगी तो कितना मिनट उसने ले लिया, 40 मिनट ले लिया। लेकिन हमें एक चीज़ पता है क्या, कि एक मिनट में हमारे पास कितने डिग्री होते हैं, 6 डिग्री होते हैं। तो 40 मिनट में कितने होंगे वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। एक मिनट में 6 होते हैं, तो 40 में कितने होंगे 24 डिग्री। पर हमें पता है जो हमें थीटा लिया वो हमें किस में लेना होता है, रेडियन में लेना होता है। जब हमें रेडियन में लेना होता है तो π/180 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। वहाँ से रेडियन में कन्वर्ट होने के बाद हमें किसकी वैल्यू दे रहा है, 4π/3 की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ तक, यानी जो हमारा मिनट हैंड रोटेट करते करते कहाँ आ जाएगा, 40 में आ जाएगा। तो इसी की जब रोटेट करते करते यहाँ आएगा तो जो पैटर्न फॉलो करेगा वो कहीं ना कहीं आर्क के जैसा तो होगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आर्क है, ठीक है। हमें इसका और हमारे पास रेडियन तो 1.5, रेडियस हमारे पास 1.5 थी, तो हमें एस की वैल्यू निकालनी थी। हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, वहाँ से हमें ये आ गया, यानी आंसर कितना है 6.28 सेंटीमीटर। ये थे आर्क की वैल्यू। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, उसमें किस में रहेगा ये मिनट हैंड और आर हैंड में हमें क्या चाहिए, रिलेशन निकालना है। मिनट हैंड और आर में रिलेशन निकालना है। एक मिनट हैंड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि दो वैल्यू में पता चल जाती है, थीटा की इसमें पता चली, क्या होता है अगली बार रेडियस की वैल्यू पूछ दे या थीटा पूछ दे। एक इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है। एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है, वो हम देख ले कैसा है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 AM। इसका मतलब क्या है, AM PM का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, जो दिया हुआ है सिंपल सा, AM PM से कुछ नहीं लेना देना। हमें जो मतलब है क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे हिसाब से, और फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड, जो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में जो क्या एंगल बनेगा, फाइंड द टाइम, फाइंड द एंगल बिटवीन, हाँ जो मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में जो एंगल बनेगा, कब, जब 7 कितना टाइम होगा, 7:20 टाइम होगा, तब हमें निकालना है। एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा अभी तक जितना पढ़ा उससे अलग है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो देखें। हमें क्या चाहिए, फाइंड द रेशियो बिटवीन, ध्यान से देखिएगा थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, और फाइंड थीटा बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड में हमें क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। कब, जब 7 यानी 7:20 ये क्वेश्चन कह रहा है। पर इसको हम इस तरीके से ना लिख करके हम इसको अपनी तरफ से लिखें, जो कि कैसे लिखना है, 7:20, ठीक है। 7:20 ये था हमारा रेशियो।
अब हमें क्या चीज़ सॉरी हमें क्या क्या पता है, हमें यहाँ पे पता है क्या कि 1 मिनट में हमारे पास कितना टाइम होता है, हमारे पास 1 मिनट में हमारे पास 60 डिग्री सॉरी 1 मिनट में हमारे पास 6 क्या होता है, डिग्री होता है। एक ये चीज़ पता चल गई, ठीक है। 1 मिनट में हमारे पास 6 डिग्री होते हैं, तो फिर 20 मिनट में कितने होंगे, इन हाउ, या फिर कैसे लिखना है, इन 20 मिनट। 1 मिनट में हमारे पास कितना होता है, जब हमारे पास आप ऐसे लिखेंगे डिग्री इन 20 मिनट, कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना होता है, जो कि 120, ठीक है। जो डिग्री भाई 1 मिनट में हमारे पास 6 होता है, तो 20 मिनट में कितने होंगे 120 डिग्री। अब अगर पूछा जाए कि इसमें कैसे, अब आर में कैसे निकालेंगे, तो आर में कैसे निकालते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि हम आर में कैसे निकालेंगे, मतलब आवर में कैसे निकालेंगे। तो इस पूरी टर्म को जो कि है 7 आवर 20 मिनट, 7 आवर 20 मिनट को हम पूरे को किस में चेंज कर लेंगे, आर में चेंज कर लेंगे। यानी जो पूरा टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे ये कि 7 आवर 20 मिनट को हम किस में चेंज करने वाले हैं, आर में चेंज करने वाले हैं, ठीक है। यानी 7 तो पहले से ही रहेगा। देखिए यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है, हाँ चेंज, क्या लिखेंगे, चेंज द मिनट इन आर, चेंज द मिनट इन आर व्हेन वी फाइंड द, क्या फाइंड करना रहेगा, आर एंड, जब हमें होल टर्म, यानी अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, किसमें आर हैंड और मिनट हैंड में हमें क्या नहीं, रेशियो निकालना है। तो इस टर्म को हम वी फाइंड, इतना ही रहने दें, चेंज द मिनट इनटू एन आर, यानी 7 आर और क्या पर 20 मिनट है। ध्यान से देखिएगा, अब मिनट को हमें आर में चेंज करना है, चेंज हमें करना है मिनट में, तो इसमें हम किसका डिवाइड कर दें 7 आर, और इसको हम किसमें 60 का डिवाइड कर दें। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो ना ध्यान से क्या होता है, हमारे पास होता है कि 1 आर में हमारे पास कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं। तो हमारे पास 1 मिनट में कितने आर होंगे, 1 आर में हमारे पास उसको इस तरीके का, अब हमारे पास क्या पूछा है कि 1 आर में 1 मिनट में हमारे पास कितने आर होंगे, 1/6 होंगे। तो अगर हम पूछें आपका क्या कि 20 मिनट में कितने आर होंगे, 20 मिनट में हमारे पास कितने होंगे 1/3, देन कितने आर होंगे। अब हमने क्या किया यहाँ पे, ये क्या किया, चेंज द मिनट इनटू आर बाई, यहाँ पे लिखना कॉमा बाई डिवाइडेड बाई सॉरी क्या, डिवाइडेड बाई 60। जब 60 का डिवाइड करें तो होल टर्म किसमें चेंज होगी, आर में, ये भी आर में ही है। पर अब इसको इस तरीके से लिख नहीं सकते भाई, ये भी आर अलग अलग हो गया, तो इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, यहाँ से देखना है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 होल अपॉन 1 रेशियो और 7 होल अपॉन 1/3, देखिए लिखा 7 होल अपॉन 1/3। अब क्या इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे 3 का मल्टी, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे इसका क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर जो आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके, इसी को ये भी आर 7 आर लिखा है, ये 1/3 आर लिखा, अलग अलग तो है नहीं, ये भी आर में अब चेंज होगी, ये भी आर में चेंज होगी, इसको एक कर ले। तो एक करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 7 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा, 21 में एक ऐड करें 22/3 आर, ठीक है 23/r। अब हमें क्या पता है, ध्यान से देखिएगा, 23/r हमें यहाँ से पता है कि 1 आर में, एक सेकेंड मैं कहीं गलत कर दिया क्या, 120/6 नहीं, सही तो है सब, 60 है ना। अब ये आर, तो 1 आर में हमारे पास कितना होता था, 1 आर में हमारे पास 30 मिनट होते थे,
और यहाँ से ये आर में चेंज हो गया। ये जब हमें आर में चेंज हो गया, हमें निकालना क्या है, थीटा निकालना है। ठीक है, ये तो पहले से निकाल में आ गया डिग्री में, इसको अब डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, ये आर में जो आ गया, अब इसको किस में चेंज करना है, चेंज इन, अब इसको मैं डिग्री में चेंज करना है, क्योंकि जब आर हैंड जब ये भी किस में डिग्री में, ये भी डिग्री में, तो अब इसको भी हमें डिग्री में चेंज करना रहेगा। तो एक आर में हमारे पास कितने होते हैं, एक आर में हमारे पास, एक सेकंड रुकिएगा, एक आर में हमारे पास कंफ्यूजन होगी, एक आर में कितने होते थे, एक आर में 30 डिग्री, एक आर में कितना होता है हमारे पास, एक आर में हमारे पास होता है 30 डिग्री। तो 22/3 में कितना होगा, अभी जाके मल्टीप्लाई करा दें, 30 में किसका 22/3 का मल्टीप्लाई 10 आ गया, यानी कितना आ गया 220 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास ये भी टर्म डिग्री में आ गया, ये भी टर्म डिग्री में आ गया। अब हमें थीटा निकालना, तो यहाँ लिख लें, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, और थीटा कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला हमारे पास माइनस कर देते हैं। जो ज़्यादा वैल्यू होती है हम माइनस कब करते हैं, ज़्यादा वैल्यू में कम वैल्यू, कम वैल्यू में ज़्यादा वैल्यू। जब हम माइनस करते हैं तो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू सब ट्राई करें। यहाँ पे बड़ी वैल्यू मतलब बड़ी वैल्यू कौन सी है, 22/0 माइनस 120 डिग्री, यानी आंसर कितना आ जाएगा 100। थीटा कितना आ गया 100 डिग्री। यानी अब क्वेश्चन का मतलब क्या था, जब 7:20 होगा तो कितने डिग्री एंगल बनेगा, 100 डिग्री एंगल बनेगा। 7 कैसे बचता है भाई, मिनट हैंड कहाँ होगी, यानी यहाँ कहीं 7 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ कहीं। तो बड़ी वाली कहाँ रहेगी, बड़ी वाली ऊपर रहेगी और ये छोटी वाली ये रहेगी। तो ये जो एंगल बनेगा इनके बीच कितना बनेगा, ये हमारे पास जाके 100 डिग्री का बनेगा ये चीज़, जो जिस क्वेश्चन ने पूछी थी, जो कि बहुत ज़्यादा नया था आपके लिए। ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है मिनट वाले में, एक इसके पहले वाले में कराया था, जो कि आर या रेडियस गिवन, मतलब 2 चीज़ गिवन और एक चीज़ निकालना रहेगा। और इस टाइप का पूछेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा आपके पास कि मान लो अगर क्या पूछ लेगा आपसे, मान लो 2:30 है, यानी 2:30 है, 2:30, तब कितने डिग्री एंगल होगा, तब कितने डिग्री एंगल बनेगा, ये है उसके लिए प्रोसीजर। यहाँ पे इसकी जगह कोई भी वैल्यू नहीं देख सकते, यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी देख सकते हैं, 8 दे दिया और आपसे पूछ लिया कि यहाँ पे 35 मिनट है। अब बताइए कि आर हैंड और मिनट हैंड में कितने डिग्री एंगल बनेगा। अब इसको हम अगर आपको रिक्वायर करते हैं, एक्चुअली हमने किया गया है ना, वो कराना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि आप ध्यान से समझिएगा, हम फिर से बता रहे हैं। क्वेश्चन से पूछ रहा था आर हैंड और मिनट हैंड में कितने डिग्री का एंगल बनेगा जब 7:20 होगा। हमें क्या किया, पहले हमने मिनट वाले टर्म को लिया, यानी पीछे शुरुआत किया। हमें पता है कि 1 मिनट में हमारे पास 6 डिग्री, कुल मिला के हमें क्या किया, जो आर और मिनट है इसको हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। ये जो यहाँ पे लिख लिया स्टार मार्क बना के, और एंड मिनट, जो आर और मिनट उसको चेंज करने किसमें, थीटा, मतलब कुल मिला के चेंज इन रेडियन में, रेडियन में तो चेंज करें, डायरेक्ट रेडियन ही ना लिख दें। ठीक है, जो आर है और जो मिनट की वैल्यू की चेंज इन रेडियन। ठीक है, हमें क्या किया, मिनट को किस में चेंज किया, डिग्री में चेंज किया। बात समझिएगा पहले, और सॉरी डिग्री में लिखना था, एक सेकेंड, यहाँ पे डिग्री ही आएगा। आर हैंड और मिनट हैंड को किस में चेंज करना था, हमें डिग्री में चेंज करना। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, मिनट हैंड था, 1 मिनट में हमारे पास 6 मिनट होते, मतलब 1 मिनट में हमारे पास 6 डिग्री होते हैं, तो 20 मिनट में कितने डिग्री होंगे, तो हमने 6 का मल्टीप्लाई किया, वहाँ से आएगा 120 डिग्री। फिर हमने क्या देखा कि अब आर को भी, अब यहाँ पे आर है जो कि 7 आर है यहाँ पे, अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हमने क्या किया कि हमने पूरे टर्म को, चेंज द टर्म इन आर, पूरे को हमने किस में चेंज कर लिया, आर में चेंज कर लिया। अब यहाँ पे 7 तो पहले से आर है, लेकिन यहाँ पे 20 मिनट है, तो अब 20 मिनट को हमने यहाँ पे किस में चेंज किया है, इस 20 मिनट को हमने किस में चेंज करेंगे, आर में चेंज करेंगे। और आर में चेंज करने के मिनट को अगर आर में चेंज करें तो हम क्या 60 से डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिला 1/6। अगर हमने देखा ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो हमने इसको एक साथ लिख लिया, जो कि कैसे लिखेंगे 7 और 1/3। फिर यहाँ पे
3 का मल्टीप्लाई 7 में किया 21 आया, तो फिर हमने 1 ऐड किया, वहाँ से हमने 22/3 आर, फिर हमने जो आर है इसको हमने किस में चेंज किया, डिग्री में चेंज किया। डिग्री में कैसे चेंज करेंगे कि एक आर में हमारे पास 30 मिनट होते हैं, यानी एक आर में हमारे पास 30 डिग्री होते हैं, सॉरी एक आर में हमारे पास 30 डिग्री होते हैं। जब एक आर में हमारे पास 30 डिग्री होते हैं हमारे पास, तो वहाँ से जाके हमने उसका मल्टीप्लाई करा दिया, वहाँ से 22 और 220 मिला। यहाँ पे पहले कितने मिला 22, फिर हमने थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देगा, ज़्यादा वैल्यू कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है, यहाँ से कितना है 100 डिग्री आएगा। ये था यहाँ पे आपका क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, जबकि है बहुत सारा। हमें क्या पहले मिनट को मिनट में रहने देना है, फिर उसके बाद पूरे टर्म को उसमें चेंज कर लेना, आर में चेंज करना है, क्यों आर में चेंज करना, क्योंकि पूछा था थीटा बिटवीन आर और मिनट हैंड। ये नहीं पूछा कि मिनट हैंड के में बताओ, आर हैंड में बताओ, नहीं, वो पूछा कि आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में बताओ। तो एक तो पहले से मिनट में जो गिवन है उसको रख देंगे, फिर पूरे टर्म को उठा के उसमें चेंज कर देंगे, हम आर में चेंज कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको लेना हो तो ये था आज का लेक्चर। हमने सब टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, वर्ल्ड प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कराई। पहला था रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, फिर हमने पढ़ा पहला था क्या, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, फिर हमने डिग्री से रेडियन में, फिर वर्ल्ड प्रॉब्लम की, वर्ल्ड प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या देखा, सेक्साडेसिमल देखा, फिर मिनट टू आर, मतलब एक मिनट में कितने डिग्री होते हैं, फिर एक मिनट में कितने डिग्री होते हैं, फिर हमने ये भी देखा कि एक मिनट के अंदर एक डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं, फिर मिनट के अंदर कितने सेकंड में, सब देखा। सब क्वेश्चन आपको करवाए गए, जिस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जो कि एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, जितने भी टाइप के उसके सिलेबस के अंदर, उसकी गाइडलाइन के अंदर, वो सब टाइप के कराए गए। इसके बाद कुछ नहीं आता। हाँ, अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे उसके अंदर वो सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम जरूर होती हैं, जो कि ग्रेड्स करके होती है कि एक 90 के अंदर कितने ग्रेड्स होते हैं, है कि नहीं। फिर एक ये भी सॉल्व आता है क्या कि एक पैरीमीटर में भी होता है, फिर एक आता है कि इसी में एपी में भी होता है। एपी के अंदर कह देगा आपको कि अगर सिंपल सा कि 3 एंगल है एपी के अंदर, उसका सन 180 है, तो 3 एंगल हम क्या लेते हैं, ए प्लस डी, फिर ए, फिर ए माइनस डी। अगर आपने एपी पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। यही सब क्वेश्चंस थे, आप आसानी से सॉल्व करते। जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो हमने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, ठीक है। ये था आज का लेक्चर, यानी यहाँ तक था हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल के अंदर ख़त्म हो चुका है पूरा लेसन। अब हम जो लेके आए वो आएगा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर देखेंगे जो हमने क्लास 10th में आइडेंटिटीज़ वगैरह देखी थी, कि हमें एक तरफ ले लेता था साइन थीटा कॉस थीटा, फिर दूसरी तरफ प्रूफ करके लाना होता था, जो भी प्रूफ में गिवन होता था आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके, जो कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना रहता था, वो इसमें आएगा। फिर हम ग्राफ वगैरह भी इसके बाद देखेंगे, सब कुछ करेंगे।